एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में नन्हा सा बच्चा राहुल अपनी नानी के घर गर्मी की छुट्टियां बिताने आया था। नानी का घर खेतों और बागों से घिरा हुआ था। वहां की शांति, हरियाली और नानी की कहानियां राहुल को बहुत पसंद थीं। हर रात सोने से पहले नानी एक कहानी सुनाया करती थी। एक दिन राहुल ने कहा, नानी, आज कोई सच्ची और मजेदार कहानी सुनाइए जिसमें कुछ सीख भी हो। नानी मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हें सच्चाई का इनाम नाम की कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रोहन नाम का एक ईमानदार लड़का रहता था। वह गरीब था, लेकिन मेहनती और सच्चा दिल रखने वाला था। गांव के अमीर जमींदार सेठ वर्मा की बगिया में वह रोज काम करता था। रोहन को पेड़ों की देखभाल और फल तोड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी। एक दिन रोहन को आम के पेड़ के नीचे एक चमकदार चीज दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वह एक कीमती सोने की अंगूठी थी। वह जानता था कि यह अंगूठी सेठ वर्मा की हो सकती है। बहुत से लोग सोचते कि इतनी कीमती चीज मिल गई है तो अब रख लो, लेकिन रोहन ने ऐसा नहीं किया। वह अंगूठी लेकर सीधे सेठ जी के पास गया और कहा, सेठ जी, ये अंगूठी आपकी बगिया में मिली थी, शायद आपकी हो। सेठ वर्मा पहले तो हैरान हुए, फिर अंगूठी देखकर बोले, अरे हाँ, ये तो मेरी ही अंगूठी है। कल गिर गई थी और मैं बहुत परेशान था। फिर उन्होंने रोहन से पूछा, तुमने इसे अपने पास क्यों नहीं रखा? रोहन ने सरलता से जवाब दिया, सेठ जी, जो चीज मेरी नहीं है वो रखना चोरी कहलाता है। मेरी माँ ने सिखाया है कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। सेठ वर्मा रोहन की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत रोहन को स्थायी काम दे दिया और उसकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी भी ली। गांव भर में रोहन की ईमानदारी की चर्चा होने लगी और वह सबका प्यारा बन गया। नानी कहानी खत्म करके बोली, देखा राहुल, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा फल देती है। चाहे हालात जैसे भी हों, हमें अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, नानी, मैं भी हमेशा सच बोलूंगा और मेहनत से काम करूंगा। नानी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, यही तो मेरी शेर जैसी नाती है। सीख, सच्चाई और ईमानदारी जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। जो इनके रास्ते पर चलता है उसे कभी हार नहीं मिलती।